एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में इसके इंडेक्स क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। आप इंडेक्स क्वेश्चन ढंग से कीजिएगा क्योंकि वो पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो हमको केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। हम जानते हैं व्हाट केल्विन इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ से अगर हम डिग्री सेल्सियस को निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस 273 इधर जाएगा, इक्वल टू केल्विन माइनस का 273। आप केल्विन का वैल्यू पुट करके 273 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। डिग्री सेल्सियस को आप पुट करेंगे, 273 उसमें ऐड करेंगे और केल्विन निकल जाएगा। जब भी आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप क्या आंसर निकाल रहे हैं उसके आगे उसका यूनिट जरूर लिखिए। जैसे हम यहाँ पर केल्विन स्केल निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर के आगे केल्विन जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हम सेल्सियस स्केल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ज़रूर लिखिएगा आंसर के आगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए, नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नैफ्थलीन जो बॉल होती है, ठीक है, जो सॉलिड कैटेगरी का होता है, वो कहाँ गायब हो जाती है? यस, और कहाँ गायब हो जाती है और क्या प्रोसेस है? तो हम इसका आंसर एक वर्ड में दे तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कोई भी सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके। हम इसका आंसर और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। बिकॉज नैफ्थलीन बॉल्स sublime and directly changes into vapor state without leaving any solid। किस में चेंज हो जाता है वो? वेपर स्टेट में। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आप जानते हैं परफ्यूम को, तो परफ्यूम जैसे हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या करते हैं? गैसियस पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब वोलाटाइल कैटेगरी के होते हैं। तो गैसियस पार्टिकल के साथ जैसे मिक्स होंगे तो वो, आप जानते हैं गैसियस पार्टिकल का मूविंग बहुत अच्छा रहता है, आराम से आसानी से रैंडमली मूव करते हैं वो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे आप दूर बैठे हैं तो कोई परफ्यूम लगा के आया तो हमको उसका स्मेल अच्छे से आ जाएगा। आंसर देखिए इसका, बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलाटाइल सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है? वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। किस में ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? सबसे ज़्यादा सॉलिड में रहता है। किस में रहता है हमारे पास में? सॉलिड में। सबसे ज़्यादा हमारे पास सॉलिड में रहता है, फिर उसके बाद में लिक्विड में रहता है, फिर किस में रहता है? गैस में। अब इसमें से तीनों में से देख लो कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। सॉलिड में है तो शुगर में, ठीक है। लिक्विड में है तो वाटर में, और गैस में कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस है। ओके, O2 गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। ओके। हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का स्टेट होता है उस पर वो सॉलिड और लिक्विड दोनों कैटेगरी में आपको मिलेगा। कैसे? उस टाइम पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब वो जमना भी शुरू हो जाता है और उस टाइम पे उसका वाटर कैटेगरी भी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर और लो होता जाएगा उस टाइम पे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और अच्छे से, जो उसका सॉलिड कैटेगरी में बदलने का जो नेचर है वो और होता जाएगा। यस। तो और हम जानते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मतलब यहाँ से वेपर बनना शुरू हो जाती है, कंप्लीटली नहीं बनती है, वेपर बनना शुरू हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ये रहेगा हमारे पास में वेपर फेज़ में और लिक्विड फेज़ में, एंड लिक्विड। यस। इसमें क्या रहेगा हमारे पास में? सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें क्या रहेगा हमारे पास में? वाटर फेज़ में। यस। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर हमको? 6 क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड। वी नो दैट वाई, क्योंकि हमारे पास में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जाता है, मतलब यहाँ पर इसका वेपर फेज शुरू हो जाता है।
और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका सॉलिड फेज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर हम जानते हैं, हमारे जो इंडिया का रूम टेम्परेचर हम मानते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस लेकर के चलते हैं या 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। ये जो दोनों ही टेम्परेचर है वो 0 डिग्री और 100 डिग्री, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए ये कौन से फेज़ में रहेगा, लिक्विड फेज़ में। आंसर देख लीजिए, बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एन आयरन अलमीरा इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों रहता है ये सॉलिड, क्योंकि जो इसका आयरन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अपने रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो आयरन रहेगा कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ हायर देन रूम टेम्परेचर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है 7 और 8, और यहाँ पर से थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको ढंग से कीजिएगा। वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इट्स मीन जो आइस में कूलिंग इफेक्ट होता है वो उसी टेम्परेचर के वाटर पर ज़्यादा क्यों होता है, मतलब उसी टेम्परेचर का वाटर ले रहे हैं हम और उसी टेम्परेचर का अगर हम आइस ले रहे हैं तो आइस में कूलिंग इफेक्ट क्यों होगा। आपको पता है कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आइस को मेल्ट करवाते हैं तो जब तक वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती, जो पूरा की पूरा जो हमने मैटर लिया है आइस वाला, उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं होता। तो वो टेम्परेचर गया कहाँ जो हम उसको दे रहे हैं, वो उसके बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है, ठीक है, जो आइस के बीच में बन रहा था वो उस बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग जाता है। इसीलिए जो वाटर का टेम्परेचर है, अगर हम उसकी जो हिडन हीट देखेंगे तो वाटर की हमारे पास में ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू आइस। इसीलिए जो कूलिंग इफेक्ट होता है आइस का वो क्या होता है, कंपेयर टू वाटर उसी टेम्परेचर पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यस, देख लीजिए, आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम। ओके, लेटेंट हीट, छिपी हुई जो हीट होती है जो हमको देनी पड़ती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूज़न टू बिकम वाटर, ठीक है। तो हमको हीट देनी पड़ी, वो तब तक टेम्परेचर राइज ही नहीं होगा, क्योंकि जो आइस को हमको क्या करना है, फ्यूज़न करवाना है, जो जिसमें किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, तो हमको हीट देनी पड़ी। हैंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर आइस आएगा, बिकॉज आइस डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो कूलिंग इफेक्ट होगा किसका ज़्यादा होगा, अच्छे से आइस का होगा कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आपको पता है कि जब आप मम्मी से खाना लेने जाते हैं तो मम्मी गरम गरम चपातीस बनाती रहती है, तो कभी आपने देखा कि जैसे वो फूली हुई रोटी होती है, गलती से आपने अपनी शैतानी करते हुए उसमें टच कर दिया अपनी उंगली और वो गलती से फूट गई वो रोटी, तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है कि जो वाटर उसी टेम्परेचर वाला वाटर है और उसी टेम्परेचर वाला स्टीम है, तो स्टीम ज़्यादा क्यों जलाता है, ठीक है, दोनों में से कौन ज़्यादा जलाता है, स्टीम ज़्यादा जलाएगा, और क्यों जलाता है ये पूछ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा जलाएगा, तो हमको पता है स्टीम जलाएगा। क्यों जलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वाटर से किस में चेंज हो रहा है, ये वाटर से किस में चेंज हो रहा है, ये हमारे पास में स्टीम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो लेटेंट हीट है वो इसमें ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू इसमें, ज़्यादा बर्न करता है, मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए जो बर्निंग कैपेसिटी होगी वो भी इसकी ज़्यादा होगी। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स एज एक्स्ट्रा हीट इज़ हिडन इन इट, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा हीट होती है जो कि वाटर के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दी गई थी, ठीक है, फिर कन्वर्ट हुआ था वो स्टीम में।
ठीक है। इनिट कॉल्ड लेटेंट हीट, वेयर एज लेटेंट का मीन्स होता है हिडन, ठीक है, वेयर एज द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव, ठीक है, दिस हिडन हीट। ओके, थैंक यू।